मेरठ की सियासत में नई हलचल। क्या नारों के पीछे गहरी नाराजगी या सिर्फ चुनावी ताप? योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे सीधे बोल यूपी। इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। मेरठ से एक वीडियो और कुछ बयान सामने आए जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी नारायण वाजपेयी टेम्पो में बैठकर लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील करते दिख रहे हैं। साथ ही भीड़ में ऐसे नारे भी सुनाई दिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंतोष जताया गया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग रखा गया। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह स्थानीय नाराजगी है, संख्यात्मक चुनौती है, या व्यापक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम केंद्र है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर काफी प्रयास किए गए। इसी संदर्भ में लक्ष्मी नारायण वाजपेयी का वीडियो चर्चा में है, जिसमें से लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करते हुए नजर आए, हाथ जोड़ रहे हैं। राजनीति में यह नया नहीं है। हर दल अपने कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील करता है, लेकिन जब अपील के बावजूद भीड़ में असंतोष के स्वर उभरने लगे तो यह खबर बन जाती है, मेरठ को सब कुछ मिला बनाम जमीन पर असंतोष। समर्थकों का तर्क है कि केंद्र सरकार ने मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई परियोजनाएं, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विकास योजनाएं दी। दूसरी ओर कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास के बावजूद रोजगार, टिकट वितरण, स्थानीय नेतृत्व की अपेक्षा और सामाजिक गतिविधियां जैसे मुद्दों पर नाराजगी है। इसके अलावा यूजीसी मुद्दा अब मुख्य बन गया है, जिसमें एक नहीं कई जाते जो कट्टर भाजपा समझे जाते थे, वो भी विरोध में उतर आए। आप जिन वर्गों का जिक्र किया है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य जैसे समान समुदाय, राजनीतिक चर्चाओं में इनके रुझान को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी पूरे समुदाय को एक मत से जोड़कर देखना सही विश्लेषण नहीं होता। हर समुदाय के भीतर अलग अलग राय होती है। 2029 का सवाल, कुछ जगहों पर 2029 को लेकर हारने जैसे नारे सुनाई दिए, लेकिन राजनीति में नारा और नतीजा दोनों अलग चीज है। चुनाव तक 4 साल से ज्यादा का समय है। इस बीच कई मुद्दे बदलते हैं। आर्थिक हालात, सामाजिक समीकरण, विपक्ष की राजनीति, सत्तारूढ़ दल की संख्यात्मक मजबूती, अभी असंतोष दिख रहा है। यह स्थायी है या क्षणिक, यह कहना जल्दबाजी होगी। भाजपा के लिए संदेश क्या? हम इस पूरे घटनाक्रम को 3 एंगल से देखना चाहते हैं और जनता भी कई एंगल से देख रही है। अगर कार्यकर्ता असंतोष है तो उसे समय रहते संभालना होगा। भीड़ का नारा राज्य और केंद्र को अलग अलग देख रहा है। क्या यह विपक्षी दलों की राजनीतिक नैरेटिव वोटिंग का उत्तर है?
राजनीति में जमीन की नब्ज पढ़ना सबसे जरूरी, चाहे वह भीड़ जुटाने की अपील हो, चाहे वो 2029 की चर्चा, हर संकेत को गंभीरता से समझना होगा। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता बैलेट या ईवीएम मशीन से करती है, सिर्फ नारों से नहीं। क्या यह असंतोष गहरा है या समय के साथ शांत हो जाएगा? मेरठ में गूंजा नारा, योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। क्या यह सिर्फ गुस्सा है या किसी बड़े सियासी बदलाव के संकेत? उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक ऐसा नारा गूंजा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। भीड़ के बीच से आवाज आई, योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। यानी निशाना सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम नारों में घसीटा गया। सवाल यह है, क्या यह महज भीड़ का उबाल था या फिर भाजपा के भीतर और जनता के बीच कुछ बदल रहा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर अहम केंद्र मेरठ। यह वही इलाका है जहां चुनाव हवा पूरे प्रदेश को दिशा तय करती है। लेकिन इस बार मंच पर मंत्री जी समझाते रह गए और भीड़ नारे लगाती हुई आगे बढ़ गई। मंच पर अपील हो रही थी शांति की, लेकिन जमीन पर गुस्सा अपनी दिशा खुद तय कर रहा था। नारा सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। योगी से बैर नहीं यानी राजनीतित्व के लिए समर्थन या नरमी, मोदी तेरी खैर नहीं यानी केंद्र सरकार के खिलाफ सीधा असंतोष। राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर क्या कहते हैं यह भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लंबे समय से मोदी शाह की जोड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही, मतलब गुज्जू भैयाओं के सहारे। संगठन, राजनीति, चुनाव, अब सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय में रहा। लेकिन अगर जमीन पर कार्यकर्ता या समर्थक ही केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो यह संकेत साधारण नहीं होता। क्या यह मोदी को पलटने की रणनीति है या टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी? क्या यह किसान, युवाओं या महंगाई से जुड़ा असंतोष, या फिर पार्टी के अंदर ही कोई गुटबाजी से उठा रही है? मेरठ की घटना ने इन सवालों को हवा दे दी। जनता बनाम नेतृत्व। राजनीति में डाउनफॉल शब्द जल्दी इस्तेमाल होता है, लेकिन सच यह है कि सत्ता की ताकत सिर्फ नारों से नहीं हिलती, यह चुनाव नतीजों से तय होती है। फिर भी इतिहास गवाह है, जब भीड़ ने मंच की अपील को अनसुना किया है, तब सियासी समीकरण बदले। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां से 2014-2019 में भाजपा को भारी समर्थन मिला। अगर अब उसी प्रदेश में ऐसे नारे उठ रहे हैं तो इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। भाजपा के लिए चुनौती, भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती, क्या यह गुस्से को विपक्ष की साजिश कहकर टाल देगी या फिर इसे संगठन के भीतर चेतावनी मारकर आप मंथन करेगी? क्योंकि राजनीति में संदेश
अवसर भीड़ से ही आता है और मेरठ की भीड़ ने साफ शब्दों में अपना संदेश दे दिया है। तो क्या सच में मोदी और शाह का डाउनफॉल शुरू हुआ या सिर्फ एक स्थानीय घटना है जिसे बढ़ चढ़कर पेश किया जा रहा है? आने वाले चुनाव, आने वाली रैलियां और जनता का मूड यह सब जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल मेरठ से उठा यह नारा देश की राजनीति में गूंज जरूर रहा है। क्या यह बदलाव की आहट है या धार्मिक आक्रोश? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।